भ्रमजाल फैलाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने हर भ्रमजाल को तोड़ा और पूरी सच्चाई जनता के सामने, उस मुस्लिमों के सामने रख दी जिनके ये नेता बनते हैं। जरा आपको बताते हैं कैसे पूरा सच सामने आया। मनमानी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये समझिए, वक्त में संशोधन नहीं हो सकता। ये बार बार भ्रम फैलाया गया, लेकिन 1995 में 2013 में संशोधन हुआ था, तो संशोधन तो हो सकता है। इस तरह का नैरेटिव क्यों सेट किया गया? विपक्ष ने यह भ्रम फैलाया कि सरकार ने बात ही नहीं सुनी, जबकि बैठकें जब हो रही थी जेपीसी में 6 महीने और सदन में 12 घंटे की बहस हुई है। और बैठकें जब हो रही थी तो विपक्ष सबसे पहले, चाहे जेपीसी की बैठक हो तो वॉकआउट, यहाँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हो रहा था कितना समय देना है तो वॉकआउट। तो जब वॉकआउट ही करते रहेंगे तो अपनी बात रखेंगे कैसे? और उसके बाद ये कहना कि सरकार ने बात नहीं सुनी। अरे आप कहिए तो जनाब, सुनने के लिए तो तैयार है सरकार, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप तो निकलना चाहते हैं वहां से। दूसरी बात, मुसलमानों का हक मारा, ये बात कही गई, लेकिन वक्फ बोर्ड में हर किसी को बराबरी का के कोई हक नहीं मारा जा रहा, कोई इंटरवेंशन नहीं है। मुस्लिम ही चलाने वाले, सिर्फ एक बैलेंस रहे, सिर्फ पारदर्शिता रहे, इसकी कोशिश है सरकार की। और उस कोशिश की अब तारीफ भी हो रही है, बहुत सारे तबके तारीफ कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक गलत तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, माहौल बनाने की कोशिश की। सुनिए उनको भी। उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी। तो आपने सुना, इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन यहां पर उनको जवाब भी दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। सुनिए, शायराना अंदाज में ही जवाब दिया गया, उनको भी सुन लीजिए। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते हैं कि अपनी क्या गतिविधि है। पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। भ्रमजाल फैलाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने हर भ्रमजाल को तोड़ा और पूरी सच्चाई जनता के सामने, उस मुस्लिमों के सामने रख दी जिनके ये नेता बनते हैं। जरा आपको बताते हैं कैसे पूरा सच सामने आया। मनमानी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये समझिए, वक्त में संशोधन नहीं हो सकता। ये बार बार भ्रम फैलाया गया, लेकिन 1995 में 2013 में संशोधन हुआ था, तो संशोधन तो हो सकता है। इस तरह का नैरेटिव क्यों सेट किया गया? विपक्ष ने यह भ्रम फैलाया कि सरकार ने बात ही नहीं सुनी, जबकि बैठकें जब हो रही थी जेपीसी में 6 महीने और सदन में 12 घंटे की बहस हुई है। और बैठकें जब हो रही थी तो विपक्ष सबसे पहले, चाहे जेपीसी की बैठक हो तो वॉकआउट, यहाँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हो रहा था कितना समय देना है तो वॉकआउट। तो जब वॉकआउट ही करते रहेंगे तो अपनी बात रखेंगे कैसे? और उसके बाद यह कहना कि सरकार ने बात नहीं सुनी। अरे आप कहिए तो जनाब, सुनने के लिए तो तैयार है सरकार, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप तो निकलना चाहते हैं वहां से। दूसरी बात, मुसलमानों का हक मारा, ये बात कही गई, लेकिन वक्फ बोर्ड में हर किसी को बराबरी का के कोई हक नहीं मारा जा रहा, कोई इंटरवेंशन नहीं है। मुस्लिम ही चलाने वाले, सिर्फ एक बैलेंस रहे, सिर्फ पारदर्शिता रहे, इसकी कोशिश है सरकार की। और उस कोशिश की अब तारीफ भी हो रही है, बहुत सारे तबके तारीफ कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक गलत तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, माहौल बनाने की कोशिश की। सुनिए उनको भी। उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी। तो आपने सुना, इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन यहां पर उनको जवाब भी दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। सुनिए, शायराना अंदाज में ही जवाब दिया गया, उनको भी सुन लीजिए। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते हैं कि अपनी क्या गतिविधि है। पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली,
नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। भ्रमजाल फैलाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने हर भ्रमजाल को तोड़ा और पूरी सच्चाई जनता के सामने, उस मुस्लिमों के सामने रख दी जिनके ये नेता बनते हैं। जरा आपको बताते हैं कैसे पूरा सच सामने आया, मनमानी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये समझिए, वक्त में संशोधन नहीं हो सकता, ये बार बार भ्रम फैलाया गया, लेकिन 1995 में 2013 में संशोधन हुआ था, तो संशोधन तो हो सकता है। इस तरह का नैरेटिव क्यों सेट किया गया? विपक्ष ने यह भ्रम फैलाया कि सरकार ने बात ही नहीं सुनी, जबकि बैठकें जब हो रही थी जेपीसी में 6 महीने और सदन में 12 घंटे की बहस हुई है। और बैठकें जब हो रही थी तो विपक्ष सबसे पहले, चाहे जेपीसी की बैठक हो तो वॉकआउट, यहाँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह तय हो रहा था कितना समय देना तो वॉकआउट। तो जब वॉकआउट ही करते रहेंगे तो अपनी बात रखेंगे कैसे? और उसके बाद ये कहना कि सरकार ने बात नहीं सुनी। अरे आप कहिए तो जनाब, सुनने के लिए तो तैयार है सरकार, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, आप तो निकलना चाहते हैं वहां से। दूसरी बात, मुसलमानों का हक मारा, ये बात कही गई, लेकिन वक्फ बोर्ड में हर किसी को बराबरी का के कोई हक नहीं मारा जा रहा, कोई इंटरवेंशन नहीं है। मुस्लिम ही चलाने वाले, सिर्फ एक बैलेंस रहे, सिर्फ पारदर्शिता रहे, इसकी कोशिश है सरकार की, और उस कोशिश की अब तारीफ भी हो रही है। बहुत सारे तबके तारीफ कर रहे हैं, बहुत से मुसलमान भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक गलत तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, माहौल बनाने की कोशिश की। सुनिए उनको भी। उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी। तो आपने सुना, इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन यहां पर उनको जवाब भी दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। सुनिए, शायराना अंदाज में ही जवाब दिया गया, उनको भी सुन लीजिए। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते हैं कि अपनी क्या गतिविधि है। पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली।